हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2025 के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे मोबाइल फोन से अपनी काउंसलिंग वगैरह को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से करेंगे, कोई गलती या फिर जल्दीबाजी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाए, आपका काउंसलिंग वगैरह बेकार हो जाए। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ कि स्टेप क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको जी कप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के कई सारे लिंक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट लिंक जा करके काउंसलिंग का जो लिंक है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद से आपके सामने जिससे आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आप नीचे की ओर स्लाइड करके वहीं पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि मैनेज चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद से अवेलेबल सर्विसेज में जाएंगे तो आपको एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से आपने जो भी लिस्ट वगैरह बनाई होगी या फिर जो भी आपकी रुचि होगी या फिर आप ये सोचते होंगे कि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिल जाए, अपने हिसाब से आपको एक-एक करके गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह चूज़ करना होता है। जैसे ही चूज़ करेंगे उसका आपको प्रिंट आउट करके रख लेना होता है। इससे प्रिंट आउट करने से कोई मतलब नहीं होता है, बस जानकारी के लिए कि हाँ, आपने ये कॉलेज वगैरह फिलअप किया है। उसके बाद से 1-2 दिन के अंतराल में जैसे आपका शुरू में काउंसलिंग स्टार्ट होता है, चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, तो 1-2 दिन के अंतराल में आपको एक लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको अपने चॉइस को लॉक करना होता है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ भर दिया है, अब मैंने अपने फॉर्म को लॉक कर दिया है, इसमें अब कोई सुधार वगैरह नहीं होगा। उसके बाद से आपका 3 तारीख के डेट में आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है? तो ये आपका स्टेप रहने वाला है। अब आगे कुछ डाउट्स वगैरह हैं बच्चों के मन में कि सर कैसे काउंसलिंग करना है, क्या-क्या उसमें स्टेप्स वगैरह आते हैं, क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। सबसे पहले जो बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह हैं वो थोड़ा-सा समझ लीजिए, है जैसे कि एक कॉलेज में कितने ब्रांच भर सकते हैं। बच्चे लगातार पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि मुझे एक ही कॉलेज में सिविल चाहिए, सिविल नहीं मिला तो मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल नहीं मिला तो ये ब्रांच चाहिए। तो आप एक कॉलेज के जितने ब्रांच को भरना चाहें भर सकते हैं। जैसे आपको जीपीएल में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिविल ब्रांच चाहिए, चलिए सिविल आपने भर दिया। सबसे पहले पे ये आप ध्यान रखेंगे कि हाँ, जो भी आप ऊपर भरेंगे ऊपर से ही आपका एक-एक करके देखा जाता है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो मान लीजिए कि आपको सिविल चाहिए, सिविल आपने जीपीएल में भर दिया। अब जीपीएल में मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि चलिए सिविल नहीं मिल रहा है तो मुझे मैकेनिकल मिल जाए, तो आपने दूसरे नंबर पे मैकेनिकल डाल दिया। फिर आप सोच रहे हैं चलिए जीपीएल में मुझे सिविल मैकेनिकल नहीं मिला है तो इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो आपने तीसरे पे इलेक्ट्रिकल को कर दिया। अर्थात एक कॉलेज के आप जितने भी ब्रांच चाहे भरना भर सकते हैं। टोटल कितने कॉलेज भर सकते हैं ये भी बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह रहता है। आप जितने कॉलेज भरना चाहें भर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको प्रायोरिटी देनी है किसको? गवर्नमेंट कॉलेज को। ठीक है? अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो एडेड की ओर जाना है, एडेड नहीं मिलता है तो प्राइवेट की ओर जाना है। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि फर्स्ट राउंड में ही आपको जल्दीबाजी नहीं कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में ही अपना जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ऊपर, गवर्नमेंट के बाद से प्राइवेट नीचे डाल देते हैं कि चलिए गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट मिल जाए। ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट में ही एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, प्राइवेट को चूज़ ही नहीं करना है। प्राइवेट तो आपका रखा हुआ है, वो आप सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड तक जाकर के ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। शुरू में आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही फिलअप करना है और वही कॉलेज फिलअप करना है जो मिलने के बाद आप जाकर के उसमें एडमिशन ले लें। नहीं तो मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको जीपीएल मिल गया, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जीपीएल नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो इसके लिए आपको फ्लॉट करके 3250 रुपया सिक्योरिटी के लिए आपको पे करना होगा। तो ये पैसा आपको पे ना करना पड़े, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जो भी कॉलेज आप फिलअप करेंगे, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ऐसे कॉलेज को फिलअप करेंगे कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो उसमें जाकर के आप एडमिशन ले लें। ये बात में नहीं कहेंगे कि अरे यार हमने तो ये गलती से भर दिया था, इसमें हमें एडमिशन ही नहीं लेना है। आप डिस्टेंस देख लेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों की रुचि होती है कि सर हमें दूर जाकर के नहीं पढ़ना है, हमें अपने कॉलेज में ही हमें अपने जिले में ही कॉलेज वगैरह चाहिए, तो उसी हिसाब से आप भरेंगे। भाई दूसरे कॉलेज को भरना ही क्यों है? जहाँ पे अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे भाई मुझे यहीं पे चाहिए, तो उसी को भरेंगे। लास्ट राउंड में जाकर के लास्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा कि हाँ चलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम कहीं और का भरते हैं, कहीं पे जाकर के कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एक विशेष जगह से करना है कि मुझे अपने जिले से ही करना है या फिर मुझे कानपुर से ही करना है, मुझे लखनऊ से ही करना है और किसी कॉलेज से करना ही नहीं है, तो केवल आपको उसी कॉलेज को फिलअप करना है। फिर भरने का सही तरीका क्या होता है, तो वही मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस से आपको लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 कॉलेज भरा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 कॉलेज आपने भरा है, तो सबसे पहले जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जो पहला कॉलेज है वो आपका देखा जाएगा। अगर वो मिलने लायक होगा तो आपका डायरेक्टली आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा तब आपका दूसरा कॉलेज देखा जाएगा, ये नहीं मिलेगा तब आपका तीसरा कॉलेज देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका सबसे पसंदीदा कॉलेज पहला है और तीसरा है और बीच में आपने एक दूसरा ऐसे ही कॉलेज डाल दिया है और आपको तीसरा मिलने लायक था लेकिन आपको दूसरा ही मिल गया।
तब तो भाई आप समस्या में फँस जाएँगे। इसीलिए जो भी आपका फ़ेवरेट होगा, जो भी आपने लिस्ट बनाई होगी, जो भी आपने चूज़ किया होगा कि हाँ, मुझे ये कॉलेज मिल जाता तो बेटर रहता, तो आप एक-एक करके जो सबसे फ़ेवरेट आपका रहेगा उसको सबसे ऊपर, उसके बाद से जो दूसरे नंबर पे रहेगा उसको दूसरे पे रख देंगे, उसके बाद से एक-एक करके ऐसे ही आपको सीक्वेंस में आपको इसको लगाना होता है, उसी हिसाब से आपका कॉलेज अलॉट होता है। फिर एक समस्या आती है बच्चों के सामने कि क्या सर फर्स्ट राउंड को छोड़कर सेकंड राउंड में डायरेक्ट काउंसलिंग कैसे करें? बच्चे कह रहे थे कि सर मान लीजिए कि मेरा तो रैंक ज़्यादा है, मेरा फर्स्ट में होगा नहीं, हो सकता है सेकंड में भी ना हो, तो हम थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराएँगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो आपका ये कि मेन राउंड की जो आपकी ये राउंड चलेगा 3 राउंड विशेष करके, इस काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएँगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि हाँ, फर्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, काउंसलिंग से डायरेक्टली आप बाहर हो जाएँगे। फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो काउंसलिंग करें। बहुत सारे बच्चे कह भी रहते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि मेरा रैंक 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है और डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में हो सकता है 10 दिन, 15 दिन का समय लगे, तो इस केस में आपको क्या करना है काफ़ी आसान तरीका है, आपको केवल जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चूज़ कर लेना है। भाई आपका रैंक ज़्यादा है, आपका नंबर ज़्यादा आया है, ये कॉलेज आपको मिलेगा नहीं, केवल यही कॉलेज आपको चूज़ कर लेना है और जब भी किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करना होता है। डायरेक्टली आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर कॉलेज मिल जाता है, नहीं लेना है या फिर लेना है तब तो अगर लेना है तो फ्रीज़ करना होगा, तब भी 3250 देना है, नहीं लेना है फ्लॉट करना होगा, तब भी 3250 देके नेक्स्ट राउंड में जाना है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में ही रेडी है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टॉप लेवल का एक ही कॉलेज चूज़ कर लेंगे और ये आपको मिलेगा नहीं है, जब नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड में, तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये चीज़ आप समझ गए। फिर देखिए यानी कि बिना 3250 जमा किए नेक्स्ट राउंड में कैसे जाए, वही मैंने आपको बताया कि अगर आपको 3250 नहीं जमा करना है, तो इस केस में आप केवल वही कॉलेज को चूज़ करेंगे कि हाँ, मुझे भाई ये कॉलेज मिल जाता तो बेटर रहता। अब पता चले कि आपने कॉलेज चूज़ कर दिया, आपको ये कॉलेज मिल गया, फिर आप कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं लेना है, तो अब आपको ₹3250 पे करके फ्लॉट करके आगे जाना होगा। अगर लेना होगा तब तो अच्छी बात है, चलिए फ्रीज़ करके 3250 पे करके फ्रीज़ कर लीजिए, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आगे का प्रोसेस वगैरह कीजिए। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है या फिर कहिए कि 3200 बिना पे किए हुए आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो आपको केवल वही कॉलेज चूज़ करना है जो आप जिसमें कन्फर्म अगर मिल जाता है तो एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ भाई आपने भर दिया फिर मिल गया, फिर कहेंगे अरे नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तब आपको ₹3250 पे करना होगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। हर राउंड में 3250 देना पड़ेगा क्या? जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, आप फ्लॉट करके सेकंड राउंड में चले गए 3250 पे करके, फिर सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या 3250 पे करना पड़ेगा? नहीं, ये आपका वन टाइम होता है। एक बार ही आपको हर एक राउंड के लिए आप चाहे 5वें राउंड तक जाएँ, एक ही बार आपको ₹3250 सिक्योरिटी के लिए जमा करना होता है और ये भी आपका इसमें 3000 जो है, वो आपका फीस में ही कट जाता है। ये आपका करीब के बस ₹250 काउंसलिंग का चार्ज है ऑनलाइन वेबसाइट का और 3000 आपका फीस में ही कट जाता है। ये आपका पैसा वगैरह वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है? फिर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से कॉल आ रहा है एडमिशन के लिए। इस चीज़ को लेकर के बच्चे लगातार हमसे पूछ भी रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर गवर्नमेंट कॉलेज से कॉल आया था कि हाँ, आइए आपका काउंसलिंग 27 से स्टार्ट है, काउंसलिंग करा लीजिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको मालूम है कि सरकारी कॉलेज से कभी भी कॉल नहीं आएगा या फिर वो प्राइवेट कॉलेज होंगे या फिर आपने जहाँ से फॉर्म भरवाया होगा साइबर कैफे से या फिर कहीं से, तो उनके पास आपका डेटा वगैरह होगा, तो वो कॉल करके अपनी कमाई वगैरह के लिए कि हाँ, बच्चा अगर यहाँ से काउंसलिंग कराता है, अब जैसे गार्जियन वगैरह होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, डर जाते हैं कि अरे यार हम गए थे वहाँ एग्जाम देने जीकअप का, वहाँ से कॉल आ रहा है या फिर यहाँ से कॉल आ रहा है कि आइए आप काउंसलिंग करा लीजिए, इतनी दूर हमें जाना पड़ेगा। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके से फेक तरीके से कह लीजिए कि जो साइबर कैफे वाले होते हैं या फिर जहाँ से आपने फॉर्म भरवाया है, वो क्या सोच रहे हैं कि हाँ, बच्चा यहीं से आकर के काउंसलिंग भी करा ले, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, आइए आपने फॉर्म भरा था, आप हम इस सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आइए अपनी काउंसलिंग वगैरह करा लीजिए। अब जो गार्जियन है, बच्चे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, डर जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आए थे, सर हाँ, हमारे कॉलेज से कॉल आया था कि यहीं से काउंसलिंग होगी, यहीं से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं आपने जहाँ से भी फॉर्म भरवाया है, वो आपका डेटा लेकर के आपसे फ़ोन कॉल पे करिए की बात कर रहे हैं। आप काउंसलिंग वगैरह अगर आपको तरीका मालूम है तो मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं या फिर कहीं से भी करा सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी करा सकते हैं। लेकिन ये जो कॉल आ रहा है, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से नहीं आ रहा है। ये कॉल आपके साइबर कैफ़े वाले या फिर जो भी फेक तरीके से करते हो, वो कर रहे हैं, ठीक है? फिर देखिए कि फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है? वही मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, लॉक इन कर दिया, रिजल्ट आपका 3 तारीख को आएगा। तो इसमें एक तो होगा कि आपको कॉलेज मिल गया, एक तो होगा आपको कॉलेज नहीं मिला। आपको अगर कॉलेज नहीं मिला तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा आपका फ्रीज और एक होगा आपका फ्लॉट। अगर आप फ्रीज करते हैं, अगर आपको कॉलेज पसंद है, जो मिल गया है, अगर आपको उसको लेना है तो आप फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद से कहिए कि ₹3250 पे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
कराएँगे, फिर टोटल फीस वगैरह 1-2 दिन में पे कर देंगे। ये तो फ्रीज़ हो गया कि हाँ भाई मुझे कॉलेज लेना है। अगर मान लीजिए को जो कॉलेज मिला है आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, तब आप क्या करेंगे फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट के केस में क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएँगे लेकिन आपको ₹3250 पे करना होगा और ये ₹3250 जब आगे के राउंड में आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा तो उसी फीस में कट जाएगा। ये आपका पैसा वगैरह वेस्ट नहीं होता है। ये सारे डाउट्स वगैरह थे बच्चों के मन में कि सर कैसे होगा, क्या होगा, ये किस तरीके से होता है? तो सारे डाउट्स मैंने आई होप कि ये सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अगर अभी आप वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंपोर्टेंट मैसेज जैसे आप लॉगिन करके आएँगे तो इंपोर्टेंट मैसेज में दिखाएगा चॉइस फिलिंग शेड्यूल एंट्री इज़ मिसिंग, ठीक है? अभी आपका वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जल्दी आपका एक बार और वेबसाइट अपडेट होगा, उसके बाद से काउंसलिंग का जो पूरा यहाँ पे लिंक है, वो एक्टिवेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, यही इसी पे क्लिक करके इसमें सारे डेटा दिखा देंगे कि टोटल कितने सीटें हैं, कितनी सीटों को आपने भरा है, जब भर लेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि आपने 50 कॉलेज को भरा है, 20 कॉलेज को भरा है, कितना बाकी है और आपने लॉक किया है या फिर नहीं, ये जाकर के अभी आपको लॉक नहीं करना होता है, ये जाकर के सबसे लास्ट में आपको लॉक करना होता है, ठीक है? तो जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाता है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो बच्चे कूपन लिए हैं, हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह करा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको निश्चिंत रहना है, आपके सारे काम यहाँ से हो जाएँगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।